नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे मोक्ष, मोक्ष मार्ग और गृहस्थासक्त श्रमण का स्वरूप क्या होता है। गृहस्थासक्त श्रमण जो है उसके लिए मोक्ष मार्ग में कहाँ कहाँ बाधाएं आती हैं, भटकाव कहाँ कहाँ पर होता है। तो इन विषयों पर परिचर्चा करने के लिए हम आचार्य कुंद कुंद भगवान द्वारा प्रणीत लिंग पाहुट ग्रंथ पर गणाचार्य श्री विराग सागर जी कृत श्रवण प्रबोधनी नामक संस्कृत टीका लिखी गई और इस टीका में संयतों, मुनियों, श्रमणों के आचार का एवं बाह्य आभ्यंतर चिन्ह, द्रव्यलिंग, भावलिंग तथा व्यवहार लिंग, निश्चय लिंग का निरूपण साध्य साधक भाव से 22 गाथाओं में किया गया है। हम आज जो चर्चा करने वाले हैं, आप वीडियो के अंत तक, कक्षा के अंत तक बने रहें, कि गृहस्थासक्त साधु और मोक्ष मार्ग, इन दो विषयों पर हम आपसे परिचर्चा करेंगे कि गृहस्थासक्त साधु कौन है, मोक्ष मार्ग क्या है। तो मोक्ष मार्ग जो है, आचार्य पुनकुन स्वामी स्वयं समय सार ग्रंथ में लिखते हैं कि मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। उन्होंने लिखा है कि दंसन नाण चरिताणी मोक्ष मग्गम जड़ावित्ति। यही कथन आचार्य उमा स्वामी जी अपने तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ में, संस्कृत ग्रंथ में लिख करते हैं और लिखते हैं कि ये प्रथम अध्याय में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, या मोक्ष मार्ग में चलने वाले जो भी मोक्षार्थी हैं उनके लिए वह मार्ग आसान कर देता है और ये मार्ग मोक्ष तक जाता है। यहाँ समष्टि रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की समष्टि रूप से मोक्ष का मार्ग बतलाया है। वही मोक्ष मार्गी श्रवण कौन? तो मोक्ष मार्गी श्रवण में हम जो चर्चा अभी कर रहे थे, सबसे पहले आपसे कहा था कि इसमें हम मोक्ष मार्गी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि मोक्ष मार्गी श्रवण कैसा होता है, उनका स्वरूप कैसा है। तो कह रहे हैं कि रयणसार नामक ग्रंथ में रयणतयम करणतयम जोगतय गुत्तितय विशुद्धेहिम संजत्तो जो सोई सो शिव गई पह लायगो होई। जो योगी सम्यक दर्शनादि 3 रत्नों, करणतयम 3 करण, मन वचन काय रूप 3 करण, योगतयम और 3 योग, मनोयोग, वचन योग, काय योग, गुत्तत्यम गुत्तित्यम अर्थात 3 गुप्तियों से विशुद्धेहिम विशुद्धि से युक्त है, वह शिवगति पथनायक मोक्ष मार्ग के नायक है। जो योगी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से, इन 3 रत्नों से युक्त है, मन वचन काय रूपी 3 करण और 3 योग और 3 गुप्तियां, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती से विशुद्धि युक्त है, वह श्रवण ही मोक्ष मार्ग के नायक है। जो जिन लिंग का धारक है, वैराग्य और सम्यक से युक्त ज्ञानी और परम उपेक्षा भाव का धारक है, वह श्रवण ही मोक्ष मार्गी है। यह मोक्ष मार्गी की बात कही गई है। वहीं आचार्य समंत भद्र महाराज सच्चे गुरु के लक्षण में कहते हैं कि विषयासावसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस्तपस्वी शाह प्रशस्यते। वह तपस्वी प्रशंसा के योग है जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। विषयासावसातीतो, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसे तपस्वी ही मोक्ष मार्गी हैं। और मुख्यतः
आचार्य कुंद कुंद भगवान ने, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ये जो बात कही है, ये बात मोक्ष मार्गी से जुड़ी हुई बात है। अब हम वहीं देखते हैं कि रणदु होई मोकम अग्गो लिंग जह देह निम्मारिहा लिंग मुइत्तु दंसणाण चारिताणी से अंति। लिंग मोक्ष का मार्ग नहीं है। विशेष ध्यान से सुने कि लिंग मोक्ष का मार्ग नहीं है, क्योंकि अरिहंत देव भी देह से निर्ममत हो लिंग छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करते हैं, सेयंती सेवा करते हैं। यहाँ लिंग धारण करना केवल लिंग मात्र ही मोक्ष का मार्ग नहीं है, यह बात यहाँ पर कही गई है। अब लिंग कौन कौन से हैं? श्रवण के लिंग, तो यहाँ बात कर रहे हैं, वो भेद बतला रहे हैं। हमें ये जानना है कि श्रवण के लिंग कितने हैं। यहाँ लिंग शब्द जो है ये केवल शारीरिक विशेषता, ये शारीरिक विशेषता वाले लिंग नहीं है। यहाँ लिंग का अर्थ चिन्ह है, पहचान है, लक्षण है, वेश है, स्वरूप है। इस अर्थ में यहाँ लिंग शब्द प्रयोग किया जा रहा है। जो ये वीडियो में इस कक्षा को सुन रहे हैं वो इसका अर्थ अनर्थ में परिवर्तित ना करें। ये मुख्य रूप से ये एक टेक्निकल वर्ड है जो कि जैन धर्म में प्रयुक्त होता है। और लिंग, इसके अलावा शैव शैव शब्द में भी, जैसे कि शिवलिंग, ये शिव का लिंग है। अर्थात लिंग का अर्थ वहाँ चिन्ह है, वहाँ क्या है? चिन्ह के लिए प्रयुक्त किया गया है, ना कि अन्य शारीरिक आदि विशेषताओं वाला। अब यहाँ कह रहे हैं श्रवण के लिंग, श्रवण की पहचान। इसके दो भेद हैं, एक है होता है द्रव्यलिंग और दूसरा होता है भावलिंग। और व्यवहार लिंग और निश्चय लिंग के रूप में वर्णित किया जाता है। यहाँ लिंग से तात्पर्य पहचान व लक्षण या वेश से है, उनके स्वरूप से है। तो द्रव्यलिंग और व्यवहार लिंग के विषय में लिखते हैं गणाचार्य श्री विराग सागर जी, लिख रहे हैं एतेषु अचेलकत्वं निहिसंगता प्रतीकम केसलुंच सद्भावना व्युत सृष्ट शरीरता पीतरागता प्रतीकम मधुर पिक्षिका ग्रहणम च दया प्रतिपालन प्रतीकम इति एतानि चत्वारि लिंगानि संहत्य भ्रमण वाह लिंग रूपेण कीर्त्यन्ते। अर्थात यहाँ द्रव्यलिंग की अर्थात व्यवहार लिंग की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अचेलकता, अचेलकता, नग्नता, अचेलकत्व, अचेलकत्व, ठीक है, नग्नता, केसलुंचम शरीर संस्कारहीनता और पिच्छी का धारण, ये श्रवण के बाह्य लिंग अर्थात चिन्ह है। अचेलकता निसंगतता का, केसलुंच सद्भावना का, शरीर ममत्व त्याग भीतरागता का और मयूर पिच्छी धारण दया धर्म प्रतिपालन का प्रतीक है। यहाँ सबसे मुख्य बात यहाँ जो बतला रहे हैं गुणों के साथ में कि नग्नता का जो भाव आ रहा है वो निसंगतता अर्थात निष्परिग्रहता का प्रतीक है। केसलुंच सद्भावनाओं का प्रतीक है। शरीर का ममत्व त्याग जो होता है वो भीतरागता का प्रतीक है। और मयूर पिच्छी धारण करना दया धर्म के पालन स्वरूप प्रतीक चिन्ह स्वरूप उसे जैन मुनि धारण करते हैं, क्योंकि वह संयमोपकरण है। पिच्छकोपकरण जिसे कहा जाता है, संयमोपकरण पिच्छिका और शौचोपकरण कमंडलू, ये बाह्य चिन्ह है। अब हम बात करें जिनलिंग की, तो यहाँ अचेलता, निर्वस्त्रता, हाथ से केश उखाड़ना, शारीरिक ममत्व का त्याग और प्रतिलेखन, ये चार प्रकार का औत्सर्गिक लिंग कहलाता है। भाव प्रावृत नामक ग्रंथ में इसका निर्देश दिया गया है। पंच वेह चेल चायम किदिशयनम दुवि दुवि दुवेह संयमम भिक्खु भावम भावीय पुब्बम चिनलिंगम निर्मलम शुद्धम। जहाँ रेशमी
रोमज, वल्कज, चर्मज और रुई से बने इन 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग किया जाता है। देखिए यहाँ वस्त्र त्याग करने, केवल यहाँ जो बात बतलाई जा रही है, वस्त्र त्याग में बहुत प्रकार की वेराइटीज है। तो यहाँ कह रहे हैं रेशमी वस्त्र, रोमज जिनमें रोम निकले हुए होते, बल्कज वल्क छाल आदि, चर्मज चर्म के द्वारा और रुई से बने हुए, ये 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग किया जाता है। जमीन पर सोया जाता है। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इन 2 प्रकार के संयमों को धारण किया जाता है। जहाँ पहले आत्मा के शुद्ध भावों को भावित चिंतन किया जाता है, वह निर्मल जिनलिंग है। ये जिनलिंग की पहचान है। यहाँ पर कह रहे हैं कि निंदनीय लिंग कौन सा है, तो कह रहे हैं उक्त बाह्य लिंगानी शास्त्रोक्तानि अनगारो धारयति एतानि धृत्वा अपि आर्त ध्यानादिकम मुनिलिंग मर्यादा विपरीतम यदि स करोति तरहि स निंदनीय एव। यदि संसार यात्रा वर्धनमेव अभीष्टम अभीष्टमस्या अभीष्टमस्य तरहि किमितेन मुनिलिंगेन। उक्त शास्त्रोक्त बाह्य लिंगों को अनगार धारण करता है। इन्हें धारण करके भी इन मुनि लिंगों की मर्यादा से विपरीत आर्त ध्यान आदि को यदि करता है तो वह निंदनीय ही होता है। यदि संसार यात्रा को बढ़ाना ही अभीष्ट हो तो इस मुनिलिंग से क्या लाभ। यहाँ ऐसा मुनिलिंग धारण नहीं करना चाहिए। अब भाव श्रवण, भावलिंग और निश्चय लिंग, इस पर हम आपसे चर्चा करें, क्योंकि ये स्वरूप जानने के बाद ही आप तय कर पाएंगे कि मोक्ष मार्ग से भटकाव की स्थितियां किन कारणों से होती हैं, कि मोक्ष मार्ग से कैसे भटक जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाव सहित आंतरिक शुद्धि वाले श्रवण का लिंग अर्थार्थ वेश आदि सार्थक होता है। मुनि प्रथमतया मिथ्यात्व आदि दोषों को छोड़कर भाव से, अंतरंग से नग्न होता है। यहाँ अंतरंग से नग्नता की बात कही गई है और बाद में जैनेन्द्र भगवान की आज्ञा से वह बाह्य वेश को प्रकट करता है। मोक्ष प्रावृत ग्रंथ में भी कहा गया है कि बाहिर लिंगे जुदो, क्या कहा है कि बाहिर लिंगे जुदो अंत अंतरलिंग रहद परियम्मो सो सग चरित्र भट्टी मोख मोखप विणा सगो साहू। जो साधु बाह्य लिंग से तो सहित है किंतु आभ्यंतर लिंग भाव लिंग से रहित है, वह आत्मचरित्र से पतित है और मोक्ष मार्ग का विनाशक होता है। ये आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं मोक्ष प्रावृत में। तो इस बात को समझें कि साधु बाह्य रूप से लिंग तो सहित है, बाह्य लिंग से बाह्य चिन्ह तो दिखाई दे रहे हैं, बाहरी स्वरूप तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आंतरिक स्वरूप में वह स्थित नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ ये बात उनके लिए कही गई है। भाव प्रावृत में भावलिंग की रहितता के विषय में एक चर्चा और आई है कि भाव रहियो न सिचई जई वी तवम चरई कोडी कोडियो जम्मम तराइम बहुसो लंबी हत गणिवत्थो। भावलिंग से रहे जीव यदि करोड़ों जन्मों तक अनेक बार हाथ लटकाकर तथा वस्त्रों का त्याग कर तपस्चरण करे तो भी सिद्ध नहीं होता है। जो भावलिंग से रहते हैं, करोड़ों जन्मों तक की बात वहां कह दी। और क्या कह रहे हैं, परिणामम्मि अशुद्धे गंधे मुच्चेयी बाहिरे यजई बाही बाहिर गंधच्चाओ अगंतच्चाहो भाव विहणस्य किम कुपई। यदि कोई यति मुनि परिणाम अशुद्ध रख करके बाह्य परिग्रह का त्याग करता है तो उसके बाह्य परिग्रह के त्याग का प्रयोजन निरर्थक है, क्योंकि परिणामों में अशुद्धपना है। यही बात कही गई। अब भाव श्रवणता क्या है, तो कह रहे हैं कि टीका में लिख रहे हैं आचार्य विराग सागर जी, श्रवण प्रबोधनी प्रबोधनी नामक टीका में कह रहे हैं कि भाव श्रामण्य अभावे दीर्घ संसार भ्रमणम भवत्येव
उक्तम चा भाव प्राभृत ग्रंथे भाव रहियो या मुनिवर भमई चिरम दीह संसारे अतो निर्ग्रंथ लिंग धृत्वापि भावराहित्येन तद विपरीतम कृत्य आर्त ध्यानम स करोति तरहि मुक्ति स्थाने संसार बंधनमेव फलम भूते इति। भाव श्रमणता के अभाव में दीर्घ संसार भ्रमण होता है। भाव प्रावृत ग्रंथ की 99वां की उस गाथा में कह रहे हैं कि हे मुनिवर, भाव रहित भावलिंग से हीन श्रमण चिरकाल तक दीर्घ संसार में भ्रमण करता रहता है। श्रवण इसलिए निर्ग्रंथ लिंग धारण करके भी भावलिंग से रहित होने के कारण उससे विपरीत कृत्य आर्त ध्यान वह करता है, सो मुक्ति के स्थान में संसार बंधन रूप फल को ही भोगता है। इस गाथा का यह आशय है। अब कह रहे हैं कि पढ़ही जिनवर लिंगम अभ्यंतर भाव दोष परिशुद्धो भाव मलेन या जीवो बाही संगम्य मई लियई। हे जीव, तुम इस नग्न मुनि पने से क्या प्रयोजन, क्या लाभ? यह तो अपयस का पात्र है, पाप से मलिन है, पैशून्य, हास्य, मात्सर्य व माया से पूर्ण है। हे जीव, अंतरंग भाव के दोषों से शुद्ध होकर अर्थात भावलिंगी होकर जिन मुद्रा को धारण कर, क्योंकि भाव दोष से दूषित जीव बाह्य परिग्रह के संग में स्वयं को मलिन कर देता है। यहाँ मुनि पने के प्रयोजन की बात की गई है। यहाँ मुनि दीक्षा धारण करने के लिए यहाँ निषेध नहीं किया गया, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप मुनि दीक्षा धारण कर रहे हैं तो आपको उपरोक्त मलिनता, पैशून्य, हास्य, मात्सर्य आदि इनसे बचना होगा। साथ ही यह कह रहे जिन मुद्रा को अगर आप धारण कर रहे हैं तो भाव रूपी दोषों से दूषित चारित्र को धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा चारित्र स्वयं को मलिन कर देता है। अब मुख्य बात हम कहें जिस कारण पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपने स्वरूप जान लिया। अब मोक्ष मार्ग से भटकाव के कारण वह गृहस्थासक्ति, या मोक्ष मार्ग से भटकाव के कारण कौन कौन से हैं, तो यहाँ बतला रहे हैं आचार्य, लिख रहे हैं उसी लिंग पाहुड़ में, और कह रहे हैं कि मूर्छा, ममत्व, परिग्रह, मोहाविष्टि, कलह, अब्रह्म, प्रमाद, अप्रशस्त लेस्या, भाव विनष्टि, इंद्रियवशता, पाप मोहमति, कषाय बुद्धि, अशुभ बुद्धि, अपध्यान, परनिंदा, आत्म प्रशंसा, लोक कलानुराग, केवल द्रव्यलिंगत्व आदि अनेक भावों तथा क्रियाओं, परिस्थितियों का उल्लेख करके टीकाकार ने पूर्ण साहस का परिचय दिया है। ये सभी कारण मोक्ष मार्ग से भटकाते हैं, जिनमें से प्रमुख कारणों की हम व्याख्या यहाँ पर करेंगे और सुनेंगे। जो इस प्रकार से सम्मोहयति, पाप मोहमति, ऋक्षम कलहम वादम जवा कर्माणु, अम्भूय सेवदी, प्रमाद, अप्रशस्त लेश आदि, इनका हम कथन यहाँ पर एक एक वाक्य को, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। सम्मोहयति, सम्मोहित यति का अर्थ होता है सम्मोहित होता है। मोहाविष्ट होने पर द्रव्य में रति करते हुए वही मूर्छित हो जाता है, मूर्छा परिग्रह है। मूर्छा ममत्व एवं मोहाविष्टि के भावों से श्रमणत्व को विनष्ट कर मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट हो जाता है। यहाँ लिख रहे हैं कि सम्मोहदि रखेदी या अट्टम झाएदी बहु पयत्ताड़म, बहु पयत्ताड़म, यहाँ आई हो गया पयत्ते सोपाव मोही मोहित मदि तिरिक्ष जोड़ी नासमो, अर्थात पाप से मोहित मति वाला वह श्रवण अत्यधिक प्रयत्न से परिग्रही होता है, उसकी रक्षा करता है, और त्रियंच योनि है वह श्रवण नहीं। यहाँ ये बात कई बार कही है, क्योंकि ये शब्द इसमें आए हैं इसलिए हम यथावत कह रहे हैं, अन्यथा ये शब्द
कहने में ही झिझक सी होती है। पाप मोहित मति, कह रहे हैं कि जो पाप मोहित मति लिंगम घेतूण जिन वरिंदाणम उव उव हसति लिंग भावम लिंगम नासेति लिंगिनम। जो जिनेन्द्र के लिंग को ग्रहण कर पाप से मोहित मति वाला होकर लिंग भाव अर्थात द्रव्य लिंग धारण के यथार्थ रूप की हंसी करता है, वह सच्चे वाह वेशधारियों के वेश को भी नष्ट कर देता है। पाप मति जब होती है। फिर कह रहे हैं कि जिन वरिंदम लिंग धूप हेतुण संतो लिंग भाव विषय की व्याख्या और सुनिए। तो यहाँ लिंगीणम लिंगम नासी दीति गाथान वयो ज्ञातव्या। यह जिनेन्द्राणाम जिनवरेन्द्राणाम लिंगम गृहीत्वा पाप मोहित मति सन लिंग भाव उपहसति सह लिंग लिंग नाम लिंग नास्यति। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि यह जिनवरेन्द्राणाम लिंग नग्न दिगंबरत्व रूपम गृहीत्वा धृत्वा वाह्यतो द्रव्यलिंगी भूत्वा न तो भावलिंगी इत्यर्थः। पाप मोहित मति सन पापेन अशुभ भावेन, अशुभ भावों से यस बुद्धि जिनकी बुद्धि मोहिता ग्रस्ता व्याप्ता हवा जाता, जिनकी मोहित बुद्धि हो गई है वो उस ग्रस्त हो गई है। इत्यर्थ पापणिना बुद्धिया सहिंसा मृषा चौर्य कुशील परिग्रहादि निंद कर्म सुरतो भवति। वह हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि निंद कर्मों में रत हो जाते हैं। रत्नत्रय प्रतिकूलम गृहस्थोचित भोगोपभोग भोगोपभोग मिलाते। तो यहाँ पर कहा कि वह भोग 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 पंचेंद्रिय व विनय सेवन आचरणम सेवते काम भोग कथा करोति श्रृणोति, काम भोग की कथा करता है सुनता है। गृहस्थोचित भोगो भोग, इस प्रकार से वो श्रवणाभास मात्र है। यह बात यहाँ पर कही गई है। फिर कह रहे हैं आहार भय मैथुन परिग्रह ये चार संज्ञाएं हैं। कृष्ण नील कापोत ये तीन अप्रशस्त लेश्याएं हैं। और इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन निदान बंद ये चार प्रकार का आर्त ध्यान है। हिंसानंद मृषानंद चौर्यानंद विषयानंद ये चार प्रकार का रौद्र ध्यान। असत क्रियाओं में दुह प्रयुक्त ज्ञान और मोह मोहिनीय कर्मोदय जनित अविवेक रूप भाव परिणाम ये सब पाप प्रद पाप बंध के कारण होते हैं। इस प्रकार वह पाप मोहित मति दूसरों की निंदा अपनी प्रशंसा करने में लगा रहता है। फिर कह नित्यम कलहम बादम जुबा कर्माणु, ये बात कही है कि द्रव्यलिंग के धारक जो है कैसे हैं। तो कह रहे कलहम बादम जुबा नित्यम बहुमाण गभ्यो लिंगी बच्चति नयरम पायो कर्माणो लिंग रूपेण। द्रव्य लिंग का धारक होकर मुनि वेश को धारण कर जो श्रवण बहुमान से गर्भ युक्त मान कसाय से आवेशित होकर नित्य कलह वाद विवाद जुआ आदि करता है, जिससे वह पाप क्रियाओं में प्रवृत्त होता है और निजात्म ध्यान स्वाध्याय आदि श्रवणोचित क्रियाओं में अरुचि करता है, तो वह नरक में जाता है। वह मोक्ष मार्गी नहीं गृहस्थासक्त है। अर्थात उसकी अभी भी गृहस्थी में रुचि बनी हुई है, गृहस्थ प्रवृत्ति बनी हुई है। अब यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, अब बात आती है अम्भुय सेवदी अर्थात अब्रह्म सेवन। देखो महाव्रत का धारण किया और उसके बाद यहाँ पर व्रतों को धारण किया, मुनिलिंग को धारण किया और अब ब्रह्म का सेवन। यहाँ आचार्य कुंद कुंद लिख रहे हैं कि मुनिलिंग धारण करके भी जिसका पाप के कारण यथार्थ भाव नष्ट हो जाता है और अब ब्रह्म का सेवन करता है, पाप से मोहित बुद्धि वाला वह श्रवण संसार रूपी अटवी में भ्रमण करता रहता है। श्रवणोचित मर्यादाओं को लांग कर अब ब्रह्म का सेवन करने में एवं विषयों में आसक्त मतिहीन मानी विवेक बुद्धि से रहित मंद आलसी प्रचुर माया प्रपंच में संलग्न
निद्राशील, दूसरों को ठगने में तत्पर तत्पर, लोभ से अंधा, धन धान्य जनित सुख की का इच्छुक और बहुसंज्ञा युक्त अर्थात आहार आदि चारों संज्ञाओं में आसक्त ऐसा जीव नीलवेश्या के साथ धूम प्रवाह पृथ्वी तक में जन्म ले लेता है। ये अब्रह्म सेवन का ये फल है। इसलिए ब्रह्मचर्य की प्राप्ति करना चाहिए। सामान्यतः स्त्री और पुरुषों में परस्पर जो मैथुन व्यवहार होता है वह काहे प्रविचार कहलाता है। स्त्री पुरुष की परस्पर अंग स्पर्श मात्र से राग जनित मानसिक आह्लाद रूपी जो काम तुष्टि होती है वह स्पर्श प्रविचार है। क्योंकि प्रविचार के भेद यहाँ पर बतलाए गए हैं। उन स्त्री पुरुषों की ही परस्पर मनोहर अंगोपांग के रागमय निरीक्षण मात्र से जो काम तुष्टि होती है वह रूप प्रविचार है। जहाँ स्त्री और पुरुष में किसी एक मधुर संगीत व मृदुल संभाषण आदि के मानसिक रागात्मक विकार सहित श्रवण मात्र से जो काम तुष्टि होती है वह शब्द प्रविचार है। तो अब्रह्म का सेवन करने से वह बुद्धि, वह पाप बुद्धि, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक, शक्तिहीनता, पाप भाव और अशुभ भाव से युक्त होने से मोक्ष मार्ग से पतित हो जाता है। इसलिए ब्रह्म का सेवन करना चाहिए, अब ब्रह्म का नहीं। श्रमणों के लिए तो ठीक है, श्रावकों के लिए भी यह बात आचार्य लिखते हैं कि अणुव्रतों को धारण कर। जब सामान्य श्रावक के लिए अणुव्रत का उपदेश दिया गया है जिनेन्द्र भगवान ने के द्वारा, वैसा ही श्रवण के लिए पंच महाव्रतों का उपदेश दिया गया है। अब बात आती है प्रमाद की। प्रमाद यद्यपि सभी लोग कर लेते हैं, आलस्य सब करते हैं, तो यहाँ आलस्य की बात की जा रही है। प्रमाद बहुलचर्या के कारण संयम की मर्यादा का लंघन होता है और श्रवण अंतरंग एवं बहिरंग प्रमाद में प्रवृत्त हो जाता है, जो निजात्म स्थिति से या मोक्ष साधक रत्नत्रय से मार्ग से भ्रष्ट करता है और श्रवण के मूल गुणों उत्तर गुणों को भी मलिन कर देता है। इसलिए प्रमाद भी मोक्ष मार्ग से भटकाव का कारण है। अब इसके बाद अप्रशस्त लेस्या। लेस्या भाव है, परिणाम है, जो कसाय परिणामों से अनुरंजित कर देती है, लिप्त कर देती है, वह लेस्या कहलाती है। पुण्य या पाप कर्म से आत्मा को जो लिप्त करती है वह लेस्या है, जो कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म एवं शुक्ल के भेद से 6 प्रकार की होती है। इनमें से प्रथम 3 अशुभ अप्रशस्त लेस्याएं हैं, शेष 100 या प्रशस्त लेस्याएं हैं। ये अप्रशस्त लेस्याएं कसायों में तीव्रता, आलस्य, आत्म प्रशंसा, निर्दयता, आतप, हिंसा और असंतोष को बढ़ावा देती है। और जिनमें ये अप्रशस्त लेस्याएं होंगी या उनके परिणाम होंगे, उनके तदरूप भाव होंगे, तो निश्चिततः वह मोक्ष मार्ग से भटक जाएगा। अन्य कारण भी है मोक्ष मार्ग से भटकने के, इनके अतिरिक्त इंद्रिय वशता, दुर्ध्यान, अशुभ योग, विवाह योजना, कृषि, वाणिज्य आदि में प्रवृत्ति, चोर व मिथ्याभाषियों से युद्ध, खर कर्म करना, जीव पीड़न, कंदर्पी भोजन, लोलुपता, पिंड निमित्त कलह, महिला वर्गानुरागी, सम्यक ज्ञानहीनता, पर दोषारोपणता, प्रवृज्या शिष्य राग, प्रवृज्या शिष्य राग आदि अनेक कारणों से साधु मोक्ष मार्ग को छोड़कर गृहस्थासक्त हो जाता है और अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। अतः मोक्ष मार्गी श्रवण के लिए संयतों के मध्य रहना चाहिए। ज्ञानार्णव नामक ग्रंथ में कहा गया है, यथा यथा मुनिर्धत्ते चेता सत्संग वासितम तथा तथा तपोलक्ष्मी पराम प्रीति प्रकाशयेत, पराम प्रीति प्रीति प्रकाशयेत। कितनी बड़ी बात यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि मुनि जैसे जैसे चित्त को सत्संगति से संस्कारित करता है, वैसे ही वैसे
तप रूपी लक्ष्मी उसके प्रति उत्कृष्ट प्रीति को प्रकट करती है। तो इस प्रकार से हमने आज मोक्ष मार्ग को जाना कि मोक्ष मार्ग क्या है। अप्रशस्त वेश्या को जाना, प्रमाद एक कारण है। इसके साथ साथ अब्रह्म का सेवन, नित्यम नित्य कलह आदि, इसके साथ साथ में संज्ञाएं, द्रव्यलिंग, भावलिंग, पाप मोहित मति, सम्मोहति सम्मोहन, ये मोक्ष मार्ग के भटकाव के कारण हमने जाने। तो इस प्रकार से ये मोक्ष मार्ग के भटकाव के कारण है। इसलिए साधु के लिए, श्रमण के लिए मोक्ष मार्गी अगर बनना है, मोक्ष मार्ग में संलग्न रहना है, तो सम्यक रत्नत्रय की आराधना करे, सम्यक तप की आराधना करे और ज्ञान, दर्शन, तप, आचार आदि आराधनाओं को करता रहे तो निश्चितता मोक्ष बहुत उनके निकट है। ज्ञाना और ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्राराधना, तपाराधना आदि इन आराधनाओं में संलग्न रहेंगे तो निश्चितता मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। यही बात जो यहाँ कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग से वह भटक जाते हैं जिनमें मूर्छा का भाव है, ममत्व का भाव है, संसार के प्रति परिग्रह का भाव है, कुछ संचित करने का भाव है, मोह में आविष्टि है। क्योंकि कहा है मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभतेन ही। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में गाथा में एक कारिका में कहते हैं कि मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभतेन ही। मोह से आविष्ट हुआ ज्ञान अपने स्वभाव को नहीं प्राप्त होता है। ऐसे ही अब्रह्म, अब्रह्म का सेवन करने से नरक गति में का बंध हो जाता है। अब्रह्म का सेवन बहुत ही घातक होता है, कुशील का दोष लगता है। प्रमाद, आलस्य कर देना चर्या में, अपनी क्रिया में, अपने तपश्चरण में अथवा अपने स्वाध्याय में, भक्ति में, वंदना में, आवश्यकों के परिपालन करने में प्रमाद अगर होता है तो मोक्ष से भटकाव की स्थिति बनती है। अप्रशस्त लेस्याओं से युक्त भाव जिनके होते हैं वह भी संसार मार्ग में लगे रहते हैं, वो मोक्ष मार्ग से भटक जाते हैं। इंद्रिय अवस्था इंद्रियों को बस में नहीं करता, इंद्रियों के बस में वो हो जाता है। पाप में संलग्नता रहती है, कासायिक बुद्धि, अशुभ बुद्धि, अपध्यान, निरंतर दुर्ध्यान में संलग्न रहे, निरंतर जोड़ने में, घटाने में अथवा संघ की अन्य व्यवस्थाओं में ही संलग्न रहे। पर की निंदा करना, स्वयं की प्रशंसा करने में लगना, लोक कलानुराग, लोक की जो कलाएं हैं, संगीत है, नृत्य है, वाद्य है अथवा और भी अन्य कलाएं हैं, उन कलाओं के प्रति अगर अनुराग का भाव है तो मोक्ष मार्ग से भटकाव की स्थिति है। केवल द्रव्य लिंगत्व आदि अनेक भावों तथा क्रियाओं के माध्यम से विचार कर लो, ये परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं और मोक्ष मार्ग से में अटकाव और भटकाव दोनों की स्थितियां बन जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज मोक्ष मार्ग से भटकाव के कारण व गृहस्था शक्ति नामक इस विषय को हमने बहुत अच्छे से जाना, समझा। मोक्ष मार्ग को भी हमने जाना कि मोक्ष मार्ग क्या है और हमने गाथाओं के माध्यम से भाव श्रवणता, द्रव्य श्रवणता, द्रव्य लिंगत्व, भाव लिंगत्व, भाव श्रवणत्व, द्रव्य भाव और निश्चय लिंगत्व तथा भाव द्रव्य श्रवणत्व, इन दोनों को समझा। निंदनीय लिंग के बारे में भी हमने जाना तथा जिन लिंग में हमने मुख्य रूप से जो सबसे बड़ी विशेषता है जैन शासन की, जिसमें अचिलकत्व, केश लुंचन करना, संस्कार, शरीर के संस्कारों में रुचि नहीं रखना, पिच्चिका धारण करना, ये मयूर पिच्चिका जैन साधु ही धारण करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। ये ब्रह्म की भी प्रतीक है और उसके साथ साथ में बड़ी ही कोमल होती है, मृदु होती है, जीवों की संरक्षण करने में बहुत ही इसका प्रयोग बहुत अच्छे से किया जाता है। केश लुंचन, स्वयं के केसों को घास की तरह, घास फूस की तरह उखाड़ करके फेंकना, ये सद्भावना और शरीर से ममत्व त्याग का प्रतीक है, वीतरागता का।
और मयूर पिच्छी धारण करने से दया गुण का पालन हो जाता है। ये श्रवण के लिंग हैं। लिंग से तात्पर्य यहाँ पहचान से है, लक्षण से है, वेश से है, स्वरूप से है, ना कि अन्य अर्थ। तो इस प्रकार से जो जिनलिंग की बात है वह बात मुख्य रूप से आज हमने जानी समझी। नमस्कार। अगली कक्षा में हम नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश।